होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिरप को। बेसिकली हम लोग सिरप की प्रिपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और हम लोग ना इस वीडियो में 3 तरीके से सिरप बनाएंगे, तो लेट्स गेट इनटू इट। और हम लोग जो सिरप बना रहे हैं वो बेसिकली सिंपल सिरप है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिरप की डेफिनेशन है, पहले हम उधर से स्टार्ट करते हैं कि सिरप क्या होती है। तो सिरप्स आर कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। सिंपल जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, कंसनट्रेटेड एंड एक्वस, तो वो हमारे पास आ जाता है सिरप में, ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें शुगर होगी या फिर हमारे पास शुगर का कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है। दैट कंटेन शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब हमारे पास ये जो होते हैं सिरप, ये 2 तरीके से हम लोग इन्हें क्लासीफाई करते हैं। या तो ये होते हैं हमारे पास मेडिकेटेड सिरप, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप। अब जो हमारे पास मेडिकेटेड सिरप होते हैं, बेसिकली मेडिकेटेड सिरप वो सिरप होते हैं जिसका कोई ना कोई मेडिसिनल पर्पस होता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि हम लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द क्योर ऑफ समथिंग, तो वो मेडिकेटेड सिरप में आ जाएगा। जब हम नॉन मेडिकेटेड सिरप की बात करते हैं ना, तो इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करें सिर्फ, तो वो नॉन मेडिकेटेड सिरप होगा। तो हमारे पास सिरप कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं शुगर के या फिर शुगर के सब्स्टिट्यूएंट के, और ये मेडिकेटेड भी हो सकते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी हो सकते हैं। ये जो होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास सिरप जो होते हैं वो हमारे पास सेल्फ प्रिजर्व प्रिपरेशंस होती हैं। मीन्स दैट कि इसमें हमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अभी हमने सारा डिस्कस किया रिगार्डिंग सिरप के सिरप क्या। अब हम लोग सिंपल सिरप को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल सिरप हमारे पास नॉन मेडिकेटेड होता है। पहली चीज़ हो गई कि सिंपल सिरप हमारे पास नॉन मेडिकेटेड होता है। और ये कैसे बनता है, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होगी सेक्रोज और दूसरा हमारे पास वाटर, ठीक है। एक हमारे पास वाटर होता है और दूसरा हमारे पास सेक्रोज होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। अब जो वाटर है वो ऑब्वियसली हमारे पास सॉल्वेंट होगा और सेक्रोज हमारे पास सल्यूट होगा। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल सिरप बनता है और ये नॉन मेडिकेटेड होता है, उसका कोई मेडिसिनल पर्पज़ नहीं होता। नेक्स्ट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 डिफरेंट मेथड जिनसे हम लोग सिरप को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास जो सिरप को प्रिपेयर करने का तरीका है, उसमें सबसे पहला तरीका हमारे पास आ जाता है बाय हीटिंग। एक और मेथड जो है वो हमारे पास है बाय एजिटेशन। And the third one is by percolation. अच्छा, अब हम इन 3 तरीक़ों को यूज़ करके हम लोग अपना सिंपल सिरप बनाने वाले हैं। जब हम बात करते हैं हीटिंग मेथड की, तो हमने स्पेसिफाइड अमाउंट में सेक्रोज लेनी है, ठीक है, और उसको सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर में डिज़ोल्व करना है। सिंपली यू हैव टू ऐड द सेक्रोज इन अ बीकर और उसके बाद आपने इसमें वाटर ऐड कर देना है। अच्छा, जो हमारे पास सेक्रोज होता है ना, वो हमने ले लेना है 667 ग्राम। अब ये हमारे पास प्रिपरेशन है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं वाटर के अकॉर्डिंग। और हमने ये जो प्रिपरेशन बनाई है ये 1000 ग्राम के लिए बनाई है। 1000 ग्राम में हमने 667 ग्राम सेक्रोज को डिज़ोल्व करना है एक बीकर के अंदर। अब ये हम पहले कम भी क्वांटिटी में ले सकते हैं और एंड पे इसकी क्वांटिटी को पूरा मतलब कर सकते हैं ना, वॉल्यूम मेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सेक्रोज ली और वाटर ली और दोनों को हमने क्या किया, बीकर के अंदर डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको हीट करना है। ठीक हो गया, बर्नर से हीट कर लो, वाटर बाथ से कर लो, हीटिंग मेटल से कर लो, वट एवर द सोर्स इज़, बट हम क्या करेंगे कि इस सोल्यूशन को हीट करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एडिशनल वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने क्या किया कि 900 जो है ग्राम बनाया, और उसमें पानी, ऑब्वियस सी बात है कि हमने 1000 के लिए किया था, तो हम इसका वॉल्यूम मेकअप करके 1000 ग्राम कर देंगे। तो हीटिंग मेथड बहुत सिंपल सा था। सिंपली हमने सेक्रोज डाली, वाटर डाला और इसको हीट किया, और हमारे पास बाय हीटिंग एक सेक्रोज का सोल्यूशन बन गया। अब जब हम हीटिंग कर रहे होते हैं ना, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने एक्सेसिव हीटिंग जो है वो नहीं करनी। हमने एक्सेसिव हीटिंग नहीं करनी, ठीक है। अब एक्सेसिव हीटिंग की वजह से होता क्या है कि हमारे पास सेक्रोज जो है वो हमारे पास इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अच्छा, जब हम ये करते हैं ना कि सेक्रोज इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो ये तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इन एनी केस अगर हमारे पास एक्सेसिव हीटिंग हम कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हीट कर दिया हमने सोल्यूशन को, उसकी वजह से क्या होता है कि सेक्रोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो इस वजह से हमने इसकी एक्सेसिव हीटिंग नहीं करनी। दूसरा ये ख्याल रखना है कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए मटेरियल की, ठीक है। बेशक वो पानी ही क्यों ना हो, आपने देख के इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जो हमारे पास सिंपल सिरप होता है, ठीक है, इसके यूजेस ये होते हैं कि एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होता है। ये मेडिकेटेड तो है नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये प्रिपरेशंस को स्वीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें हमने 2 इंग्रेडिएंट डाले थे। एक हमारे पास था वाटर और एक हमारे पास था सेक्रोज। जो हमारे पास वाटर था ना, तो वाटर हमारे पास एज अ व्हीकल एक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा होता है। और जो हमारे पास सेक्रोज होता है ना, ये एज अ स्वीटनिंग एजेंट एक्ट कर रहा होता है। ओके, तो हमने देख लिया कि वाटर किस लिए यूज़ हो रहा है और सॉल्वेंट का क्या रोल है इस सेक्रोज का क्या रोल है इस प्रिपरेशन में, तो हमने ये भी देख लिया। ओके, अब हम लोग बाय एजिटेशन डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा सा उसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी। सबसे पहले आपने सेक्रोज को वेट कर लेना है, ठीक है। इस मेथड में भी हम लोग सेक्रोज जो है वो 667 ग्राम ही लेंगे। तो सेक्रोज को वेट कर लो। उसके बाद क्या करना है कि सेक्रोज को हम लोग एक बॉटल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वो हमारे पास है 1000 ग्राम। हमने एक ऐसी बॉटल में उसको ट्रांसफ़र करना है जहाँ पे डबल द वॉल्यूम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डबल वॉल्यूम इसकी क्या होगी, जिसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, तो हम उसमें इसको डाल देंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इसकी वजह से क्या होगा, हमने डबल क्यों लिया, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकें, मिक्स कर सकें, ठीक है। कैपिंग द बॉटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके पास जो भी बॉटल है उसको आप कैप करके रखें ताकि वो किसी भी तरह की कंटेमिनेशन से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक हो गया। और उसके बाद एट द एंड आपने जितना भी पानी डाला और उसमें सेक्रोज डाल के उसको मिक्स किया, एट द एंड आपने क्या करना है, आपने वॉल्यूम मेकअप करनी है जिस तरह हमने लास्ट में की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फाइनल वॉल्यूम आ रहा था समथिंग लाइक 800 ग्राम, ठीक हो गया। तो आपने उसको कर लेना है, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, अब ये जो था ना, ये एजिटेशन से था। एजिटेशन क्या होता है, मिक्सिंग। सिंपल बॉटल में डाला, उसको मिक्स किया, ठीक है, और वॉल्यूम मेकअप कर ली एंड पे, सिंपल था। अब हमारे पास जो थोड़ा सा है वो हमारे पास पर्कुलेशन है। पर्कुलेशन जो होती है वो फर्स्ट आई गेस ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है फिज़िकल फार्मेसी में, ये मेथड पर्कुलेशन वाला। हम इसको दोबारा करेंगे। तो इसमें भी हमने इसी तरीके से लेनी है। हमारे पास सेक्रोज होगा और हमारे पास वाटर होगा। इसमें थोड़ा सा क्वांटिटीज़ डिफरेंट है। इसमें जो सेक्रोज है वो हमारे पास है, मार्कर का कलर चेंज करना नहीं याद रहा, ओके। इसमें जो सेक्रोज है वो हमारे पास 850 ग्राम है, और हमारे पास जो वाटर है वो उतना ही हम लोग 1000 ग्राम के लिए ही बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं। हमने दोनों जो हैं वो अमाउंट में ले लेनी है जो हमारे पास है ना,
लाइक यू नो स्पेसिफाइड अमाउंट है उसमें ले लेनी है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट में सैक्रोज थी ना, और उसको हमने बेसिकली ये इस तरह की प्रिपरेशन बनेगी। हमारे पास फ़नल होता है ना, फ़नल में ना यहाँ पे हमारे पास एक कॉटन स्वैब हमने लगा देना है। यहाँ पे कॉटन लगा दी और यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना सैक्रोज का जो सोल्यूशन है वो यहाँ फिल कर देना है, मतलब सैक्रोज को यहाँ प्लेस कर देना है ना, और यहाँ पे हमारे पास कॉटन लगी हुई होगी, ठीक है। और ये जो होती है ना, ये वेट कॉटन होती है जो हमने यहाँ लगानी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि वाटर ऐड करना है। अब हम साथ साथ क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। अब ये जो वाटर होगा ना, ये स्लोली यहाँ से पास करेगा टू द बेड ऑफ द सैक्रोज। नीचे हमने इसके क्या रखा हुआ है, बीकर रखा हुआ है जिसमें हमारे पास क्या है, पानी है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि स्लोली इसमें से पास करेगा और हमारे पास नीचे जो सोल्यूशन आता जा रहा है उसमें सैक्रोज है। तो ये सिंपल सा एक तरीका था, हमने जिसे किया, ठीक है। तो हमारे पास सिरप आ जाएगा इसके अंदर। फिर हम सफिशिएंट क्वांटिटी जितनी भी बनानी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 ग्राम था तो हम इसको 1000 ग्राम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो हमारे पास 3 तरीके से हमने सिरप की प्रिपरेशन की है, हीटिंग से की है, एजिटेशन से की है और पर्कुलेशन से की है। अब एक अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, सिरप की एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है पैरासीटामोल है, ठीक है, साल्ब्यूटामोल का सिरप है, ये आ जाते हैं। और एक टर्म यूज़ होती है कैरेमलाइजेशन, ठीक है। अगर सिरप को ज़्यादा हीट करोगे तो ब्राउन कलर का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। ये था हमारे पास सिरप, और इसको हमने कर दिया है एक्सेसिव हीट, हमने इसको बहुत हीट दे दिया। जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो हमारे पास, तो बंसन बर्नर की शेप कुछ ख़राब होगी, अब लग रहा है, ठीक है। हमने इसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया है। तो जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ना, तो हमारे पास एक ब्राउन से कलर का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कैरेमलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये हम घर में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ये होता है कि बहुत स्टिकी सा मैस बनता है तो उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो टर्म इसके लिए यूज़ होती है वो होती है कैरेमलाइजेशन। ओके, तो ये हमने 3 तरीक़ों से सिरप की प्रिपरेशन की है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।